हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो क्लास करने वाले हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ना सबसे पहले वो कवर करेंगे, जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीज़ हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ किससे रिलेट करती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगे आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो वन लाइनर बनते हैं वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम इन्फॉर्मेशन को करेंगे वहाँ से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, 22 डिस्ट्रिक्ट को सबको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। आज का हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पानीपत। ठीक है, पानीपत। तो पानीपत के बारे में सबसे पहली बार तो ये पहला तो क्वेश्चन तो ये है कि 2 बार बनने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, 2 बार बनने वाला जिला कौन सा है? और जबकि क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है कि 2 बार बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? पानीपत है। ठीक है, कब बना था? एक तो 1989 में, ठीक है, 1989 में बना था। कब इसको करनाल से अलग किया गया था? 1989 में इसको करनाल से अलग किया गया। 1991 में वापस से इसको क्या कर दिया गया? करनाल में वापस मिला दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं अभी कि ऐसा एकमात्र जिला कौन सा है जो 2 बार बना है? कौन सा है? पानीपत है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ये पूछेंगे कि पानीपत कब बना था, तो हम ये 1989 और 1991 याद नहीं रखेंगे, हम फाइनल डेट को याद रखेंगे जब से ये जो पानीपत है फुल फ्लेज्ड क्या है, इंडिविजुअली अलग हो गया है। क्लियर है? ठीक है, तो वो डेट आपको याद रखनी है। 1 जनवरी 1992 को पानीपत का क्या होता है? गठन होता है। पानीपत क्या है? बनता है। क्लियर है? तो 2 बार बनने वाला एकमात्र जिला पानीपत है और 1 जनवरी 1992 को ये फुल फ्लेज्ड क्या है, इंडिविजुअल जिले की तरह क्या कर दिया गया था, इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है 1268 स्क्वायर किलोमीटर का है। 1268 स्क्वायर किलोमीटर का डेंसिटी घनत्व क्या होती है? डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, उसको डेंसिटी कहते हैं, उसको घनत्व कहते हैं। तो यहाँ की डेंसिटी 951 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। रहने की पर्सन्स के रहने की जो डेंसिटी है वो 951 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी जनसंख्या क्या है? जनसंख्या इसके 12 लाख प्लस है। कोई एग्जैक्ट यहाँ पर आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पर याद करने की जरूरत है वहां पर नोटेड है और आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी लिटरेसी रेट की, तो 77% यहाँ का क्या है? लिटरेसी रेट है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ से याद आया कि अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का है? केरला। और सबसे कम किसका है? बिहार। वेरी गुड। जहां का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, क्राइम रेट वहां का सबसे कम है। ठीक है, जहां पर सबसे कम लिटरेसी रेट है, क्राइम रेट वहां का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हाँ जी, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ से कि अगर हम बात करें कि जेंडर रेशियो के लिंगानुपात की, यानी कि पर 1000 मेन कितनी फीमेल्स है? इस डिस्ट्रिक्ट में 864 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 864 महिलाएं हैं। ये जेंडर रेशियो है, लिंगानुपात है। अगर हम बात करें कि पानीपत के अंदर कौन कौन सी तहसील आती है, तो ये तहसील है पानीपत, इसराना, मतलोडा, समलखा एंड बापोली। ठीक है, ये तहसील आती है पानीपत के अंदर, ये तहसील आती है। और अब बात करेंगे पानीपत की बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की, कि पानीपत ऐसे कौन कौन से जिलों को क्या करता है? बॉर्डर करता है या उनके साथ अपनी सीमाएं क्या करता है? शेयर करता है। ऐसी बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की भी और किसकी बात करेंगे? स्टेट की भी। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी क्या करता है? बाउंड्री को शेयर करता है, जींद, सोनीपत एंड करनाल। ठीक है, जींद, सोनीपत और करनाल के साथ ये क्या करेगा? अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करेगा। और अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। याद रहेगा, पानीपत किन 3 जिलों से अपनी सीमा को बांटता है, शेयर करता है? जींद, सोनीपत और करनाल। और अगर स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा है? यूपी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? पानीपत। ठीक है, हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर जो है पानीपत में है, NH44। इसका नाम पहले दूसरा था, लेकिन अभी सारे नेशनल हाईवेज के नाम चेंज हो चुके हैं, राइट? तो NH44 जो है हरियाणा का सबसे लंबा क्या है? फ्लाईओवर है। और कहाँ पर है ये? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट फैक्ट जो है, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लीजिएगा। पहले भी पूछा गया है कि नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट या अमोनिया का नाइट्रेट प्लांट कहां पर बना हुआ है? ये पानीपत में बना हुआ है। नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट जो है
कहां पर है? पानीपत में है। पानीपत में भी अगर स्पेसिफिक जगह पूछ ली जाए, ऑप्शन में पानीपत ना हो और गांव का नाम हो, प्लेस का नाम हो, तो नांगल खेड़ी, ठीक है। 1978 में ये बना था और कहां पर है? पानीपत के नांगल खेड़ी गांव में स्थित है नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट और अमोनिया नाइट्रेट प्लांट, ठीक है, क्लियर है। नांगल खेड़ी 1978 में बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल पावर स्टेशन की। थर्मल पावर स्टेशन कब बना था? 1979 में बना था थर्मल पावर स्टेशन। ये भी पानीपत में है। पानीपत के कौन से विलेज में है? आसन कला, ठीक है। पानीपत के कौन से विलेज में है? आसन कला। कब बना है? 1979 में। और अगर बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसकी रिफाइनरी कहां पर है? हरियाणा में, ठीक है। IOCL रिफाइनरी कहां पर है? बोहली गांव में है। ये पानीपत के कौन से गांव में है? बोहली गांव में है। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि पानीपत के दूसरे कौन कौन से नाम हैं, बात करते हैं पानीपत के दूसरे नाम की कि पानीपत को किस किस नाम से जाना जाता है। बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। ग्लोबल टेक्सटाइल हब है। यहाँ पर जितने भी आर्मी में, सेना में जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह जाते हैं, यहाँ पर 70 to 80% यहीं से जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्लोबल टेक्सटाइल हब भी है। बुनकरों का शहर कहा जाता है, पचरंगा अचार का घर कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है, और एक्सपोर्ट हाउस ऑफ हरियाणा। ये सारे नाम किसके हैं? पानीपत के हैं, ठीक है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टेक्सटाइल हब किसे कहते हैं पानीपत में, सॉरी हरियाणा में, ठीक है। पचरंगा अचार का घर किसे कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल हब किसे कहा जाता है? या फिर आपका एक्सपोर्ट हाउस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फेमस प्लेस की, यानी कि पर्यटक स्थल की, तो यहाँ पर दो पर्यटक स्थल हैं। एक तो है स्काईलार्क जो कि पानीपत में है, स्काईलार्क और ब्लू जे, ठीक है। ये समलखा में है, पानीपत के समलखा में है ब्लू जे। और दूसरी बात करेंगे, ये यहाँ बात करेंगे स्काईलार्क की। ये दो पर्यटक स्थल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानीपत जो है वो अपनी 3 बैटल के लिए फेमस है। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत का पहला युद्ध है किसके साथ होता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्या है? हेमू वर्सेस अकबर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। डेट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये पानीपत की यहाँ पर लड़ाई है। तो इब्राहिम लोदी का जब हार जाते हैं तो इब्राहिम लोदी की कहते हैं कि इसी युद्ध के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पर पानीपत में इनकी कब्र बनी हुई है और पानीपत में इनका मकबरा बना हुआ है। पूछ लिया जाएगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है? पानीपत में है, ठीक है। और जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, जिसमें मराठा हार जाते हैं, तो मराठा हारने के बाद यहाँ पर एक तीसरे युद्ध के बाद एक देवी मंदिर का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। शिव तालाब का देवी मंदिर कहते हैं उसको। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में शिव तालाब का देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? पानीपत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ से प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं, तो यहाँ से प्रसिद्ध कवि सूफी कवि जो है मोहम्मद अफजल, ठीक है। सूफी कवि है मोहम्मद अफजल, जो कहां से? हरियाणा में कहां से बिलोंग करते हैं? पानीपत से। और अगर हम उर्दू कवि की बात करेंगे तो अल्ताफ हुसैन अली, उर्दू कवि की बात करेंगे अल्ताफ हुसैन हाली, सॉरी, ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली। इन्हीं के नाम पर पानीपत में एक हाली पार्क भी बना हुआ है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा हाली पार्क किसके नाम पर बना हुआ है? उर्दू कवि जो है अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर बना हुआ है। और इनको एक उपाधि मिली थी मसूल उल्मा, ठीक है। मसूल उल्मा की इनको क्या मिली है? उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। अगर इनकी कुछ पुस्तक या इनकी कुछ रचनाएं पूछ ली जाए कि ये रचनाएं जो है किनकी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यादगार है, गालिब है, हयात हाली है, मुज्दु से हाली, ठीक है। सबके पीछे हाली मिलेगा और वो किसकी है? हाली की है, ठीक है। किसकी है? हाली की है, जो कि उर्दू कवि है, जिनके नाम पर पानीपत में क्या बना हुआ है? हाली पार्क बना हुआ है, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सभी जानते होंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है। जेवलिन थ्रो के प्लेयर रहे हैं, वो भी पानीपत से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है।
नीरज चोपड़ा ने हमें क्या 2 मेडल दिलवाए हैं, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। गोल्ड जो है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मिला था और सिल्वर जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में मिला था। जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? पानीपत से, ठीक है। दूसरे अगर बात करेंगे गगन नारंग की, जो कि कहाँ से है? समलखा से, और वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। गगन नारंग जो है समलखा से, पानीपत के समलखा से, और कहाँ पर है, सॉरी किस खेल से संबंधित है ये? शूटिंग से, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है विनका जो है ये कहाँ से है? शिमला मुलाना से, ठीक है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? ये कौन से प्लेयर है? बॉक्सर प्लेयर है, क्लियर है। तो एक छोटा सा फैक्ट और है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो कहाँ पर है? पानीपत के नौलथा गांव में है। अगर पूछ लिया जाए कि जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? पानीपत के नौलथा गांव में है। कुछ मेजर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि इसके बीच में कई अलग से फैक्ट्स है कि 22 जनवरी 2015 को जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये जो कैंपेन शुरू किया गया था, तो ये कहाँ से शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है? पानीपत से होती है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहले बात चल रही थी कि मनु भाकर को बनाया जाएगा, लेकिन आपका ये होमवर्क है कि बताओगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर अभी है कौन, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से हुई थी? पानीपत से हुई थी, याद रहेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल है। फर्स्ट ई लोक अदालत की शुरुआत जो है हरियाणा में कहाँ से होती है? इसको स्टार मार्क कर लेना। फर्स्ट ई लोक अदालत की शुरुआत जो होती है हरियाणा के किस जिले से होती है? पानीपत से होती है, ठीक है। और 1857 की क्रांति की थी, जब भी हमने पढ़ा था मौलवी कलंदर के बारे में, जो कि पानीपत में क्या है? कलंदर पीर भी है, और इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे मौलवी कलंदर पीर, और इन्हीं के नाम पर क्या है? एक कलंदर पीर बना हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से? अगर हम पानीपत की बात करेंगे तो अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र बनी हुई है। उर्दू जो आपके कवि थे उनकी यहाँ पर क्या बनी हुई है? कब्र भी बनी हुई है, ठीक है। कहाँ पर? हाली पार्क है, हाली कब्र है। उर्दू के क्या है? ये कवि है, इनकी कुछ रचनाएं देखी थी, यादगार गालिब, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बनी हुई है? पानीपत में ही आपको क्या मिलती है? काबुली बाग की मस्जिद मिलती है, ठीक है। काबुली बाग की मस्जिद मिलती है। किसने बनवाया था इसको? बाबर ने बनवाया था। बाबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? पानीपत के का जो प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद उन्होंने अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर क्या बनवाया था? काबुली बाग बनवाया था। और यहाँ पर एक काबुली बाग मस्जिद भी है, ठीक है। कलंदर पीर भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पानीपत में जो लड़ाइयाँ हुई थी ना, इतना खून खराब और इतनी सारी चीजें यहाँ पर हुई थी कि उनकी वजह से जो आम के वृक्ष जो थे वो भी काले पड़ गए थे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, वृक्ष तो वृक्ष है, लेकिन उस जगह का नाम है काला अम्ब। पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध जो है वो कहाँ पर हुआ था? काला अम्ब। अम्ब यानी कि आम, काला अम्ब। और अम्ब जो है, आम जो है वो कैसे हो गए थे? काले हो गए थे, तो उन्हीं के नाम पर है काला अम्ब। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आध्यात्मिक संग्रहालय की, तो यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर सलारगंज गेट मिलेगा आपको, इसको त्रिपोलिया गेट भी कहा जाता है। सलारगंज गेट कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? पानीपत में सलारगंज गेट है। सिद्ध शिव सन्निधाम है, दादा पोता मंदिर बोलते हैं इसको। ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध शिव सन्निधाम में क्या होता है? हिंदू जो है अपनी पूजा करते हैं, मुस्लिम जो है अपनी नमाज पढ़ते हैं, यानी कि दोनों क्या करते हैं? एक ही प्लेस पर अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? सिद्ध शिव धाम शनि मंदिर, और ये कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है। इसको दादा पोता मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुराने पानीपत में दिगंबर जैन का मंदिर है। दिगंबर जैन कौन होते हैं? दिगंबर जैन कौन होते हैं? दिगंबर जैन जैन ही होते हैं, लेकिन जैन में कौन होते हैं? दिगंबर जैन, हाँ जी, जैनिज्म जो है 2 भाग में स्प्लिट हो गया था। 300 BC में 2 भाग में स्प्लिट हो गया था। फर्स्ट काउंसिल हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेत है अंबर जिसके, व्हाइट क्लैड्स यानी कि जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो कौन से है? श्वेतांबर है। और जो नेक्ड रहते हैं वो कौन से हैं? दिगंबर है। तो दिगंबर जैन का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर मिलता है? पानीपत में, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? पानीपत में। यहाँ पर शेख अनामुल्ला दरगाह है, जलालुद्दीन की दरगाह है, और बाकी सारे यहाँ पर ये प्लेसेस हैं। इब्राहिम लोधी की कब्र यहाँ पर मिलती है, जो कि पहले पानीपत के युद्ध में जिनकी मृत्यु के बाद वहां उनकी मृत्यु हुई थी, और वहां पर उनकी क्या बनी थी? कब्र बनी थी, उनका मकबरा बना था। रोशन अली दरगाह भी है। कोस मीनार भी पाई जाती है पानीपत में। कोस मीनार क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि कौन कहाँ पर है पानीपत में? कोहांड में। कोस मीनार है क्या?
ये शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। शेरशाह सूरी को जब मेजर करना था ना, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या बनवाई थी, कोश मीनार बनवाई थी। और हरियाणा में या पानीपत में ऐसी कितनी कोश मीनार पाई जाती है, 88। ठीक है, हरियाणा में ऐसी कितनी कोश मीनार पाई जाती है, 88। कहां पर पाई जाती है, पानीपत में। ठीक है, यहाँ पर हेमू की समाधि भी आपको मिलेगी, हेमू समाधि स्थान भी है, क्योंकि हेमू वर्सेस अकबर यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर हेमू की समाधि भी आपको देखने को मिलती है। देवी तालाब शिव मंदिर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब मराठा हार गए थे तो मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ लड़ रहे थे। सदाशिवराव भाऊ मराठा की तरफ से लड़ रहे थे, उनका सेनापति था रघुनाथ मंगल। रघुनाथ मंगल ने जब मराठा हार गए थे तीसरे पानीपत के युद्ध में, तो उसके बाद क्या है, देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर पता नहीं क्यों लिखा है इसको, है तो ये देवी का मंदिर है। ठीक है, देवी का मंदिर है। हर दशहरे पर यहाँ पर क्या लगता है, मेला भी लगता है। और कहाँ पर है ये, पानीपत में। देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ पर है, पानीपत में है। कब बनवाया गया था, तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद बनवाया गया था। किसने बनवाया था, मराठा जो सदाशिवराव भाऊ थे, उनके जो सेनापति थे रघुनाथ मंगल, उन्होंने देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया था पानीपत में। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करेंगे, पाथरी मेला कहाँ पर लगता है, जो कि शीतला माता मेला भी कहा जाता है। पाथरी मेला कहाँ पर लगता है, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद हुआ था जहां पर। ठीक है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद कहाँ पर हुआ था, पाथरी मेला, वो कहाँ पर है, पानीपत में है। समलखा की बात करें तो समलखा जो है लकड़ी के कारीगरों के लिए फेमस है। ठीक है, लकड़ी के कारीगरों के लिए फेमस है, जो कि विदेशों में क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। और बहुत ज्यादा यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, वुड का एक्सपोर्ट होता है। क्लियर है, तो पानीपत के जितने भी सारे फैक्ट्स थे हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे या स्कीम्स करेंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, अदर फैक्ट्स भी कवर होंगे। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी वन लाइनर फैक्ट जो बनते हैं यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो पानीपत को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। जितने भी फैक्ट्स आपको लिखवाए गए हैं यहाँ पर, पीडीएफ आप लोगों के साथ क्या कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, अगली क्लास तक क्या होना चाहिए, सारा लर्न होना चाहिए। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल भी बक्सा नहीं जाएगा आपकी बार से। जितना हुआ है ना आज तक का, अगली क्लास में जब आओगे, जब ये सारा आपको क्या होगा, लर्न होगा। नहीं तो क्लास में घुसने की जरूरत मत कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, हाँ जी, क्या कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है, कर्म भूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जो है सभी को पता है कि महाभारत काल से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल से कुरुक्षेत्र जो है, जब महाभारत वाला लेक्चर कराया था उसमें भी बताया था कि कुरुक्षेत्र जो है राजा कुरु की धरती कहा जाता है। राजा कुरु के नाम पर यहाँ पर ये क्या है, फेमस है। कहा जाता है कि राजा कुरु जो है यहाँ पर क्या करते थे, हल चलाया करते थे। और हल चलाते चलाते भगवान उनसे मतलब इतना प्रसन्न हो गए कि बोले कि हाँ जी कुरु मांगो क्या मांगते हो। तो कुरु ने कहा था, जहां जहां पर मेरी पसीने की बूंदें गिरेगी ये धरती क्या है, धन धान्य से भर जाए। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र को किसकी धरती कहा जाता है, राजा कुरु की धरती कहा जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है एंशिएंट टाइम में, श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता है। और हुएन सांग की जो रचनाएं हैं, हुएन सांग जब इंडिया आए थे, किसके टाइम पीरियड पर आए थे हुएन सांग, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर। कब आए थे, बिल्कुल यही मेरे को पता था, यही मिस्टेक करोगे। लास्ट क्लास में जब करवाया तो बताया था 634 में क्या आए थे, ये इंडिया आए थे। 634 में इंडिया आए थे और 629 में कहां पर आए थे, हरियाणा आए थे। ठीक है, 629 में हरियाणा आए थे। क्लियर है, इंडिया कब आए थे, हरियाणा कब आए थे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और हरियाणा कब आए थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंडिया कब आए थे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ जी। इसको 360 तीर्थों का शहर भी कहा जाता है, 360 तीर्थों का शहर भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। अरे इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बात करेंगे, इसका गठन कब हुआ था, 23 जनवरी 1973 को हुआ था। किससे अलग किया गया था, ये करनाल से अलग किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें, जनसंख्या की बात करें, डेंसिटी की बात करें, ऑलरेडी मेंशन है। डेंसिटी जो है 630 प्रति वर्ग। ठीक है, 630 पर्सन्स यहाँ पर रहते हैं। लिटरेसी रेट जो है 76.70% है लिटरेसी रेट इसका। और श्रीकंठ जनपद इसका क्या है, पुराना नाम है। ठीक है, और ये जो जिला है ये किसके लिए फेमस है, आर्य संस्कृति के लिए फेमस है। सभी को पता है आर्यंस जो है वो बाहर से आए थे। ठीक है, बाहर से आए थे। आर्यन जो है सेंट्रल एशिया रीजन से आए थे, कहीं कोई बोलते साइबेरिया से आए थे। अपने साथ गाय लेकर आए थे, जो कि हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। नॉर्थ इंडिया जो है वो आर्यन की संतान कहा जाता है। ठीक है, आर्यन पीपल जो है, इसीलिए जिला जो है आर्य संस्कृति का क्या है, प्रसिद्ध जिला है। और 360 तीर्थों का शहर भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। अरे इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बात करेंगे, इसका 360 तीर्थों का शहर भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। 360 तीर्थों का शहर भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। हाँ जी, और
सभी को पता होगा कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था और यहीं पर क्या लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी और भगवत गीता भी लिखी गई थी। महाभारत किसने लिखी थी, श्री गणेश जी ने लिखी थी, ठीक है। संकलन किसने किया था, महर्षि वेद व्यास ने इसका संकलन किया था और बाद में श्री गणेश ने क्या किया था, इसको लिखा था। कहां पर, इस कुरुक्षेत्र की धरती पर ही ये महाभारत लिखी गई है और भगवत गीता भी यहीं पर लिखी गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र का ही एक महाभारत का ही एक पार्ट है भगवत गीता, जिसमें क्या एक श्री कृष्ण क्या देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, ठीक है। आईनी अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। कुरुक्षेत्र जो है सबसे प्रसिद्ध स्थान था। कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, थानेश्वर है। ये कहां पर मेंशन है, आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखी, आईने अकबरी, अबू फजल ने, वेरी गुड, अबू फजल ने। इसकी तहसील की बात करें तो थानेसर, लाडवा, शाहाबाद, पेहोवा, ये सारी क्या है, इसकी तहसील है। पेहोवा के बारे में बताया था इंफॉर्मेशन। पेहोवा को क्या कहा जाता है, हरियाणा का गया कहा जाता है और एंशिएंट टाइम में ये घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है। अगर इसके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट है और एक स्टेट है, कैथल, करनाल, अंबाला एंड यमुनानगर, ठीक है। कैथल, करनाल, अंबाला और यमुनानगर के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। डिस्ट्रिक्ट है ये हरियाणा के। और अगर स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा स्टेट है, पंजाब के साथ ही अपनी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। और यहाँ पर पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन स्थल की जो है बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। सभी को पता है जगह जगह पर यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे स्थल मिलेंगे, क्योंकि पांडवों ने अपना कुछ टाइम भी यहाँ पर बिताया था। लड़ाई यहाँ पर हुई है महाभारत की, क्लियर है। तो पैराकीट जो है यहाँ पर, जहाँ पर पीपली में है, कुरुक्षेत्र के पीपली में पैराकीट है, जिसको मिनी जू भी कहा जाता है। पीपली में क्या है, मिनी जू भी आपको मिलेगा। नीलकंठी थानेश्वर में है। भोर सैदा जो है यहाँ पर मगरमच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्टार मार्क कर लेना इसको। पहले भी पूछा गया है कि मगरमच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, भोर सैदा में पाई जाती है। और भोर सैदा ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है। यहाँ पर ज्योतिसर सरोवर भी है, जिसको ज्ञान का सरोवर कहा जाता है। इसी सरोवर के पास बरगद के पेड़ के नीचे क्या लिखी गई थी, हाँ जी, गीता लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी। ज्योतिसर सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सरोवर भी है, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा कुरु के द्वारा निर्माण करवाया गया था। वही राजा कुरु जिनके नाम पर ये जिला है कुरुक्षेत्र जो है, ठीक है। राजा कुरु ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था, ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण संग्रहालय यानी कि म्यूजियम भी है, जिसको 1991 में बनवाया गया था। श्री कृष्ण संग्रहालय म्यूजियम जो कब बना था, 1991 में, ठीक है। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर गीता मंदिर भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, थानेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, देवकूपी भद्रकाली मंदिर है, बाबा कमली बाबा का डेरा यहाँ पर है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी है, जो कि किसकी तर्जनी पर बना है, तिरुपति बालाजी की तर्जनी पर बना हुआ है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। और बात करते हैं शेख चिल्ली का मकबरा, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ताज ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है, एक तो ये व्हाइट संगमरमर से बना है, यहाँ पर इंट्रिकेट जाली वर्क है, जो कि आपको ताजमहल के अंदर इंट्रिकेट जाली वर्क देखने को मिलता है, जो कि मुगल जो आर्किटेक्चर है उसका ये कि बहुत ही फेमस फीचर है। ये इंट्रिकेट जाली वर्क आपको देखने को मिलेगा और व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह जो औरंगजेब द्वारा मार दिए जाते हैं, ठीक है, दारा शिकोह उन्होंने बनवाया था ये। और इसको 1998 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। किसको, शेख चिल्ली के मकबरे को किसने बनवाया था, दारा शिकोह ने बनवाया था। किसके पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे। किसने मारा था, औरंगजेब ने मारा था। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन यहाँ पर कराया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बाय गुलजारी लाल नंदा कब हुआ है, 7 अगस्त 1968 को। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 7 अगस्त 1968 को गुलजारी लाल नंदा द्वारा क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। और आपको पता होगा कि थानेसर पर 2 बार गजनी ने अटैक किया था, ठीक है। भारत पर बात करेंगे 17 बार अटैक किया था और थानेसर पर कितनी बार अटैक किया था, 2 बार। पहली बार कब किया था,
1009 ईस्वी में, वेरी गुड, 1009 में पहली बार अटैक किया था। उसमें उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं क्योंकि ऐसा कुछ उसने लूटपाट यहाँ पर मचाई नहीं थी। दोबारा क्या है, 1014 में दोबारा से उसने अटैक किया था। और ये हमारे लिए फेमस क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चक्र स्वामी महाराज की मंदिर जो मूर्ति है उसको तोड़ा था और ले जाकर मक्का मदीना की सीढ़ियों पर रख दिया था ताकि आते जाते लोग उन्हें क्या लगाए, पैर लगाए। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी। तो यहाँ पर थानेसर पर 1014 में गजनी ने भी अटैक किया और चक्रस्वामी मूर्ति को क्या है, तोड़ा है। यहाँ पर हर्ष का टीला भी पाया गया है। क्या? हर्ष का टीला भी पाया जाता है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी यहीं पर स्थित है। और उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 11 जनवरी 1956 को। कब बनी थी ये? 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र की नींव किसने रखी है, ये तो पूछेंगे नहीं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है कि जी कुरुक्षेत्र में। पूछ लिया जाएगा कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। और यहीं पर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी पाया जाता है जो कि कब बना था? 2002 में। एनआईटी यहीं पर इस्टेब्लिश है। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र भी बना हुआ है जो कि 24 जनवरी 1991 को बनाया गया था। 24 जनवरी 1991 को यहाँ पर कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र भी बनाया गया था। और यहाँ पर कुछ गुरुद्वारे हैं, पहली पातशाही, छठवीं पातशाही, नवीं पातशाही, ये कुछ गुरुद्वारे हैं जो यहाँ पर कहाँ पर मिलते हैं आपको? कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी पाया जाता है। और यहाँ के पीपली में एक चिड़ियाघर पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? काला हिरन प्रजनन केंद्र। ठीक है, इसके पीपली में एक चिड़ियाघर भी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? काला हिरन प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है सभी को? ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी और आशा करती हूँ कि अगली क्लास तक आप ये सब याद करके लाओगे। ठीक है, क्योंकि टाइम है अभी, ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस होती है। नेक्स्ट क्लास तक ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे हो तो आप ये सोचो कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं, पास है, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, फास्ट मोड में करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना फास्ट मैं हूँ मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा फास्ट आपको हो जाना चाहिए। क्लियर है सभी को? हाँ जी, धन्यवाद।